स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट कैनेडा में। जी हाँ फ्रेंड, मोगेम्बो के करतूतों को सीबीआई से होगी जांच। तो सीधे लिए चलते हैं अगले स्लाइड पर और दिखाते हैं क्या जुल्म का एक एक हिसाब रखते हैं, अपने सीने में दबा हर इनकलाब रखते हैं। यह बात अलग है कि कुछ बोलते नहीं, वरना हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब रखते हैं। अगर साबित आपने नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि शिक्षक होना बेकार है और अपने को नेता कहना धिक्कार है कि इस मिस्टर मोगेम्बो के पाप का हिसाब होना चाहिए या नहीं, इसके घोटाले का हिसाब होना चाहिए या नहीं, शिक्षकों के बहते हुए खून का हिसाब होना चाहिए या नहीं, हमारे जो मरे हुए शिक्षक हैं उनके आत्मा की शांति के लिए इस मोगेम्बो को सजा होनी चाहिए या नहीं। बिल्कुल इसके लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए कि नहीं। बिल्कुल याद करें काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को, कोल्हू में जुट तेल पेरते सावरकर से बलिदानी को। नमस्कार साथियों, आज के हम अपने बात की शुरुआत दुष्यंत की इन पंक्तियों से करना चाहते हैं, जिसमें दुष्यंत ने लिखा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो कोशिश है यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे ही सीने में सही, हो जहां भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दुष्यंत ने कहा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं होना चाहिए। हमारे विभाग में जो आए थे मोगेम्बो, उन्होंने कहर बरपाया, हंगामा खड़ा किया, शिक्षकों को पर लांछन लगाए, शिक्षकों को कटघरे में खड़ा किया, शिक्षकों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, शिक्षकों को प्रताड़ित किया। हमने अपने आंखों से अपने साथियों की सजती हुई चिताओं को देखा है। हमने दुधमुहे बच्चे के मुंह से किस प्रकार से कराह निकलती है उसको हम लोगों ने देखा है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, मुंह से खून की उल्टियां, नाक से बहते हुए खून हम लोगों ने देखे हैं। रोड एक्सीडेंट में मरते हुए अपने साथियों को दम तोड़ते हुए हमने देखा है। इन तमाम चीजों को क्या हमारे साथी भूल रहे हैं? सोशल मीडिया पर वो हंगामा नहीं है जो हंगामा बरप रहा था। क्या मिस्टर मोगेम्बो की विदाई ऐसे ही उचित है? आप तो सुकून में आ गए। जो साथी कल तक बड़ी हंगामा खड़ा कर रहे थे, उनके मन में बहुत अब सुकून है कि चलिए उनसे मुक्ति मिल गई। लेकिन आपने सोचा कि जिन साथियों ने लड़ाई लड़ी हमारे साथ, जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो निलंबित हुए हैं, जिनका वेतन बंद है महीनों से, क्या उनके बारे में आपने सोचा? हम आज भी परेशान हैं। लगातार हम भागम भाग में हैं, क्योंकि हम अपने साथियों को नहीं छोड़ सकते हैं उनके वक्त पर, उनके हालात पर। जिन शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है उनको बचाने की एक जद्दोजहद, उनके साथ जो समस्याएं हैं उन समस्याओं में हमेशा चट्टान की तरह खड़ा रहने का जो भाव है वह हमें बेचैन कर रहा है। हम चैन से नहीं सोते हैं, चैन से नहीं जगते हैं, चैन से हम नहीं रह रहे हैं। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या ये जो घोटालों की लंबी फहरिस्त है मोगेम्बो की, जो इनके संरक्षण में सुनियोजित षड्यंत्र रचकर और जो शिक्षा विभाग में लूट मचाई गई, क्या इसका हिसाब नहीं होना चाहिए? क्या इनकी विदाई इसी प्रकार से हो जाए, सादा सादी विदाई हो जाए? इतनी सादगी से विदाई तो मुझे अच्छी नहीं लग रही इनकी। इसका हिसाब होना चाहिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा था, याद करें काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को, कोल्हू में जुट तेल पेरते सावरकर से बलिदानी को, वही भाव मेरे मन में आता है कि आप उन बलिदानियों को याद करिए जो लड़ाई लड़े इससे, और उन्होंने इसका सामना किया। मिस्टर मोगेम्बो का तो कुछ नहीं बिगड़ा, तो क्या उनको इसी प्रकार से क्लीन चिट मिल जानी चाहिए? इसलिए क्योंकि राज्य के मुखिया ने उनको एक नंबर ईमानदार का सर्टिफिकेट दे दिया है। मैं समझता हूं ऐसा ठीक नहीं होगा। नहीं तो आने वाले और भी जो पदाधिकारी होंगे वह इन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे कि जो कुछ भी करना है हम कर लें, हमारा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ही आपसे कहना चाहता हूं
कि मिस्टर मोगेम्बो के घोटालों का हिसाब होना चाहिए। 1,500 से 2,000 का बेंच डेस्क जो 5,000 में खरीदवा कर और 900 करोड़ रुपए को लुटवा दिया गया, जो 60 से 70 हजार के समरसेबुल को 2.25 लाख का समरसेबुल बनाकर और रुपए का बंदर बांट किया गया, जो 1.5 लाख का टीना के चदरा का अनावश्यक घर बना करके प्री फैब स्ट्रक्चर का नाम दे करके और 5 लाख रुपए लुटवा दिया गया, जो 40 रुपए की थाली को 140 रुपए में पहुंचवा कर कमीशन लेकर के बंटवा दिया गया, जो 60-70 रुपए का बैग सैकड़ों रुपए का बिल बनाकर उसको भजा दिया गया। आपने देखा कि किस प्रकार से शिवहर के लालगढ़ हाई स्कूल में 32 लाख की लागत से मरम्मती का काम हुआ और उसका छप्पर पेड़ पर चढ़कर इनके ईमानदारी का बखान कर दिया। क्या इसका हिसाब होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसका हिसाब होना चाहिए मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे भाई बहन। और ये लड़ाई, हमारी जो लड़ाई है उस दिन सफल होगी जिस दिन इसके असली गुनहगार को हम लोग सलाखों के पीछे पहुंचवाने में सफल हो। इसलिए यह जो लड़ाई है, इस लड़ाई को हम लोग अधूरा न छोड़ें और जो हमारे सीने में जो आग धड़क रही थी उसको हम लोग ठंडा नहीं होने दें। हम लोगों को इस मसाल को जलाए रखना है। अब आचार संहिता समाप्त है, थोड़ा मौसम प्रतिकूल है, लेकिन वह 2-4 दिन में मानसून गिरने के साथ ही मौसम में नरमी आएगी और उसके बाद हम लोगों को इस पर कुछ करना चाहिए। आप जितने भी सर संगठन के जो भी नेता हैं, नेतृत्व करता हैं या जो आम शिक्षक हैं, हम आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि यदि आप अपने को शिक्षकों का नेतृत्व करता कहते हैं, यदि आप लड़ाई लड़ने में विश्वास करते हैं, यदि आप संघर्ष की बात करते हैं, तो माला पहन का फोटो खिंचाने वाला काम जो करना है, ये काम जो करते हैं, इसे कुछ भी होने जाने को नहीं है। दिखाइए। मैं नहीं कहता हूं कि आप हमारे बैनर तले आ जाइए, आप अपना बैनर लेकर के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तो मोगेम्बो चला गया, अब तो आप जवाब दे दीजिए, उसके गुनाहों का हिसाब पूछ लीजिए। हमने मांग की है, महामहिम राज्यपाल से हमने मांग की है, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मांग की है, राज्य के मुख्य सचिव से हमने मांग की है कि मिस्टर मोगेम्बो के पूरे कार्यकाल में जो शिक्षा विभाग में हजारों करोड़ के घोटाले हुए हैं, इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए और इस सीबीआई से जांच के लिए पूरे प्रदेश में आंदोलन चलना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि इस मिस्टर मोगेम्बो के पाप का हिसाब होना चाहिए या नहीं, बिल्कुल इसके घोटाले का हिसाब होना चाहिए या नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। शिक्षकों के बहते हुए खून का हिसाब होना चाहिए या नहीं, बिल्कुल। हमारे जो मरे हुए शिक्षक हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए इस मोगेम्बो को सजा होनी चाहिए या नहीं, यदि गुनहगार है तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। और अगर होनी चाहिए तो हमारी क्या भूमिका होगी, आपकी क्या भूमिका होगी, आप हमें बताइए। आंदोलन होना चाहिए या नहीं? क्या संगठन और नेता माला पेन के फोटो खिंचाते रहे? क्या यही जीवन का आपका उद्देश्य था? अगर आपका यह उद्देश्य था तो आपको यह मुबारक हो, हमारे सीने में आज भी खून खौल रहा है, वही आग धड़क रही है। जब तक ये पापी, ये लुटेरा सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, तब तक यह आग बुझने वाली नहीं है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप कितना साथ देंगे यह आप तय करिए। आप जितने लोग हैं सभी लोग अपनी भूमिका निर्धारित कीजिए और आप सलाह दीजिए किसका हिसाब होना चाहिए नहीं। मैं केवल हिसाब का मैं सलाह आपसे मांग रहा हूं आज वीडियो के माध्यम से कि इसका हिसाब होना चाहिए नहीं, और होना चाहिए तो आप कितना हमारा साथ देंगे ये भी आप बताइए। सर संगठन के परिधि से आप बाहर निकलेंगे या नहीं, इस लड़ाई को लड़ेंगे या नहीं? अगर आपकी सहमति होगी तो हम एक बड़ी लड़ाई खड़ी करना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में विपक्ष नाम की भी कोई चीज नहीं है। आप देख रहे हैं सारे विपक्ष के नेताओं के मुंह पर ताला लगा है, कोई नहीं बोल रहा है कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राज्य का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है इस मोगेम्बो के कार्यकाल में, और इस घोटालेबाज को घोटालेबाज और चोर साबित कर देना है। अगर साबित आपने नहीं किया तो मैं समझता हूं कि शिक्षक होना बेकार है और अपने को नेता कहना धिक्कार है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के फिर मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात में समाप्त करना चाहता हूं कि अगर आप
ठान लेंगे बिल्कुल तो बिहार के निश्चित रूप से यह शिक्षक सलाखों आपके के साथ पीछे हैं। जाएगा। आज स्मार्ट नहीं ज्ञान जाएगा, आपके साथ 6 महीना, साल भर, 2 साल के बाद जाएगा, लेकिन जाएगा। इसका हिसाब होगा, समय जो लग जाए लेकिन इसका हिसाब होगा। और यह हिसाब करने के लिए हमेशा एक बात सोच लीजिए कि वक्त के हर जुल्म का एक एक हिसाब रखते हैं, अपने सीने में दबा हर इनकलाब रखते हैं। यह बात अलग है कि कुछ बोलते नहीं, वरना हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब रखते हैं। जो सवाल खड़े किए गए हैं उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप सभी से मैं राय मांगता हूं, सलाह मांगता हूं, साथ मांगता हूं, आपकी भूमिका में मांगता हूं। आप लोग मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए और आपकी क्या भूमिका होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।